व्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने। फर्स्ट सर्विस जो होती है 500 किलोमीटर्स के बाद या 750 किलोमीटर्स के अंदर, मतलब 500 या 750 किलोमीटर के अंदर आना चाहिए, तो आपकी जाके फर्स्ट सर्विस होती है जो अब हम कराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाकी सब मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। तो लेट्स गो। फिलहाल अभी गाड़ी वॉश हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं। पहले इन लोग क्या करते हैं, सर्विस से पहले बाइक वॉश करते हैं, फिर उसके बाद सर्विस के ऊपर लेके जाएंगे। सो वैसे भी बाइक सर्विस के दे दी है और मोस्टली 2-3 घंटे में मिल जाएगी। तो फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है, वो आपके इंजन ऑयल चेंज करेंगे, कूलेंट टॉपअप करेंगे, गाड़ी की कोई भी अगर इशू है वो रिजॉल्व करेंगे। यूजली फर्स्ट सर्विस जो फ्री होता है वो फ्री, मतलब एग्जैक्टली फ्री नहीं होता है पूरा चीज़। आपको ऑयल का पे करना पड़ेगा, आपको टॉर्च में जो भी छोटे मोटे चेंज होंगे वो पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे को भी इन लोग अप्रॉक्स जो बिल्डिंग अमाउंट बोले हैं वो है 2300। देखते हैं कितना आता है, क्या क्या चेंज होता है। मैं आपको जैसे बाइक आती है तब बताता हूँ। फिलहाल अभी जाते हैं वेटिंग एरिया में, वेट करते हैं। तो इनका कैसे प्रोसीजर है, पहले ही क्या करते हैं, बाइक को वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद सर्विस स्टार्ट करते हैं गाड़ी पे, जो भी काम रहता है। और जब आप नया बाइक लोगे तो आपको एक स्मेल आता है। स्मेल जो आता है वो इंजन बर्न का स्मेल आता है। तो जैसे आपका फर्स्ट सर्विस हो जाएगा वो स्मेल फिर नहीं आएगा। जैसे इन लोग ने क्लेम किया है कि इंजन न्यू रहता है इसलिए आपको इतना स्मेल आता है स्टार्टिंग में, इंजन ऑयल बर्न होता है तब। तो वो बोले कि इस सर्विस के बाद आपको गाड़ी का स्मूथनेस आ जाएगी, पिकअप अच्छी हो जाएगी और माइलेज पे थोड़ा इफेक्ट होगा, मतलब बढ़ जाएगी। और ये जो स्मेल अभी आ रहा है वो नहीं आएगा। जो भी रहेगा छोटा मोटा काम वो करेंगे, देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। श्योर नहीं हूँ कि अंदर रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा कि नहीं, पूछता हूँ। अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, बट ट्राई करता हूँ। सो लेट्स गो। अभी कुछ ऐसे लिफ्ट में, कोई पुराने ज़माने का लिफ्ट है जैसा दिख रहा है। Oh my God, कुछ ऐसा लिफ्ट है। तो चलो देखते हैं। हुआ क्या है, ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये खुला हुआ है। मतलब मेरे को सर्विस कराए हुए 4 से ऊपर हो गए, 4 दिन से ज़्यादा हो गए, 4 नहीं 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए। और मेरे को गाड़ी में कुछ लग रहा था, कुछ अनइवन है, मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो वाइब्रेट कर रहा है। और ये था जो, और ये मैंने अभी नोटिस किया। और मैंने अभी भी जाके एक ड्राइव लिया था और आपको यकीन नहीं होगा टाइम कितना हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ। देखा अभी टाइम कितना रहा है वो देखो आप लोग। पहले सुबह का बज रहा है 1:15 AM, ठीक है। सोचो मेरे को रात तक नींद नहीं आया, इतना टाइम हो गया कि मेरे को गाड़ी का इतना चिंता था, क्योंकि नई गाड़ी है यार। और ऐसे कुछ चीज़ मिसिंग हो और ऐसे कुछ चीज़ अनइवन हो, कैसा चलेगा। यहाँ देखो, ये जो उन लोग शोरूम वाले हैं ये स्क्रू ऐसे ओपन करके रखे, उन लोग ने इतना तक रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया कि सब चीज़ चेक करके लो। क्योंकि मैंने ये दूसरी बार जाके आया हूँ मैं, कि जब ये मेरा एक इशू हुआ था, ECU जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है जो गाड़ी को पूरा मैनेज करता है, उसको फ्लैश करा के आया, क्योंकि मेरा रेसिंग में प्रॉब्लम था। और उन लोग ने इतने केयरलेस हैं, ये स्क्रू ओपन का ओपन ही है, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ देखो। और ये मैं नोटिस नहीं किया रहा था, तो ये स्क्रू निकल के और इसके अंदर मेन हमारा वो रहता है, और तब से ये वाइब्रेशन हो रहा था, जो मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था। क्योंकि यार हमें पता है हमारी गाड़ी है, अगर कुछ भी चेंजेस होता है वो हमें फील हो जाता है। मतलब ये चेंज हुआ है, ये नहीं। देखो ये जो स्क्रू है ये ओपन था। और मैंने बस रात के 1 बजे मैं एक ड्राइव भी लेके आया गाड़ी से, क्योंकि मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है यार। मेरी गाड़ी इतनी ऐसी, जब फर्स्ट दिन में आई थी ऐसे साउंड बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। और ये था इसका एक्चुअल रीज़न, जो वाइब्रेशन का और साउंड आ रहा था। इन लोग ने इतने केयरलेस हैं। फ़िलहाल के लिए बंद करता हूँ मैं। और इसका टूल मेरे
गाड़ी में होगा वो निकाल के मैं कर दूंगा। बट तभी भी जो इतने केयरलेस हैं, टू बी ऑनेस्ट, इन पे भरोसा किया नहीं जाता है। और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा यार ऐसे कोई शोरूम में जाके अपनी गाड़ी का ये देखो स्क्रू इतना लूज है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो स्क्रू। लाइक सीरियसली इतने केयरलेस शोरूम वाले हैं और बोलते हैं हम है ना, कुछ हो जाएगा भाई, अगर कुछ भगवान ना करे, अगर मेरे को कुछ हो गया होगा तो अभी तक, अगर मैं अभी पता भी नहीं और क्या क्या खोले। एक बार मैं अपने आप से टाइट करके और मैं कल सुबह इनको कॉल करके इनकी सही क्लास लेने वाला हूँ। बहुत हो गया यार, बहुत नाटक हो गए। ये देखो स्क्रू, लाइक लिटरली ये स्क्रू ओपन है। और मालूम है जब भी मैं एक्सीलेटर दे रहा था ये वाइब्रेशन हो रहा था, वही मेरे को लग रहा है ये साउंड क्या साउंड है, ये साउंड नहीं आता है गाड़ी में, कुछ तो है गड़बड़। और ये था एक्चुअल रीज़न, ये था रीज़न टू बी ऑनेस्ट। और मैं कल इनकी इतनी अच्छी क्लास लूँगा, ये गाड़ी में दूसरी बार जाके दिखा के आया तब भी इन लोग अच्छे से चेक नहीं कर सकते। तो आपको पता है आपकी गाड़ी उस ऐसे शोरूम में सेफ है या नहीं है, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। सोचो मेरे को इतनी रात तक मेरे को चिंता हो रहा था, क्योंकि यार हम इतना वो मेहनत करके कुछ चीज़ लेते हैं अपने लिए और ऐसे ख़राब हो जाए, या कोई अच्छे से हम इतना टेक केयर करते हैं, जब हम शोरूम में देखते हैं लोग बस 2 रुपये बचाने के चक्कर में या जो भी होता है उन लोग का, इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं इररिस्पॉन्सिबल है कि एक स्क्रू टाइट नहीं कर सकते हैं। और उन लोग के पास मशीन स्क्रू टाइट करने वाला नहीं था। ये अभी तक लूज है, मैं इसको भी टाइट करूँगा, वो अलग बात है, लेकिन पता नहीं। और ये पागल लोग क्या खोले हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कोई ऐसे शोरूम में जाए। और ये जो शोरूम से मैंने सर्विस कराई थी ये कबन पार्क के पास है, कोई केवराज बजाज शोरूम। ना ही इनकी सर्विस अच्छी है, ना ही इनकी डीलरशिप अच्छी है, ना कुछ भी अच्छा नहीं है। इनके बारे में फ़िलहाल बात करते हैं। पहले मैं टाइट कर, मैंने ये स्क्रू सबसे इसको मैक्स जितना हो सके उतना टाइट कर दिया है। तो फिलहाल अब मेरे को साउंड नहीं आना चाहिए, बट ये बहुत ही डेंजर हो सकता था। और पहले जब मैं सर्विस के वापस आया था तब इसकी वो जो फ्यूल कैप है ये वाली ओपन थी, मतलब सेम हो सके उसका हालत था, अगर मैं नोटिस नहीं कर रहा था तो ये। और ये गाइस मेरे को ये पता कैसे चला, क्योंकि मैं जब से सर्विस से लेके आया था एक साउंड सी गाड़ी में आ गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ टच हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं। फिर मालूम नहीं मेरा, अभी जब मैं रात को नींद भी नहीं आई मेरे को, मतलब मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। मतलब यार नई गाड़ी है, हम इतना मेहनत करके इतना चीज़ें करके तब जाके हम अपने लाइफ में कुछ चीज़ लाते हैं मेहनत करके। ऐसे किसी को राह चलते चीज़ें नहीं मिल जाती है, राइट। तो ऐसे ही हम अपने कुछ लेते हैं अपने लाइफ में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और गाड़ी मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि मेरे को गाड़ी से बहुत प्यार होती है, स्पेशली जब मैं जो अपनी लाइफ में लेता हूँ और जो मेरी जो गाड़ी होती है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे टेक केयर एक छोटे बच्चे की तरह करता हूँ, क्योंकि यार मैं हूँ अटैच अपनी व्हीकल से, और उसमें मेरे को पता चल जाता है अगर थोड़ी सी भी वॉइस चेंज होती है ना, मेरे को पता चल जाता है। और मेरे को सेम चीज़ फर्स्ट दिन से नोटिस साउंड आ रही थी मेरे को गाड़ी से, पता नहीं, मैं ट्राई कर रहा था नोटिस करना। मैं 2-3 दिन चलाया, थैंक गॉड मैं कहीं लॉन्ग नहीं गया, बस कुछ काम रहता था तब जाता था घर। लेकिन यार आज रात को ऐसा हुआ डिनर करने के बाद कि मेरे को नहीं आ रहा था नींद। मैंने बोला यार हुआ क्या है, नई गाड़ी है, और मेरे को शोरूम पे भरोसा बिल्कुल हट गया था। मेरे को लगा है कोई पार्ट चेंज कर लिया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सो वो भी कर सकते थे उन लोग। लेकिन यार ये जो रिस्पॉन्सिबल ये सब स्क्रू को टाइट नहीं करना ओपन करने के बाद, और फिर बोलते हैं क्या हम हैं ना यहाँ 5 साल के लिए, कुछ होगा भाई। अगर वो 5 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ उसके डैमेज तो हम भरेंगे ना। अगर भगवान ना करे, भगवान ना किया और मेरे को कुछ हो जाता भी, तो ये एक स्क्रू के कारण पूरी कोई भी स्क्रू गिर के कहीं भी गाड़ी के इस प्लेट के अंदर जा सकता था या फिर कहीं भी लग सकता था। तो अगर मेरे को कुछ हो जाता, क्या ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल लेती? नहीं यार, ये बहुत ही एक स्क्रू बहुत ही मायने रखता है, टू बी ऑनेस्ट।
लेकिन फिलहाल ये हालत है सर्विस के बाद। गाड़ी सर्विस होने में आपको बता दूंगा क्या क्या चेंज होता है, बट गाड़ी आप कहीं भी दे रहे हो सोच समझ के देना, मेरी तरह भूल मत करना यार। एक बार भरोसा किया जा सकता है, बार बार एक ही चीज़ पर भरोसा करना, इट्स बैंकिंग योर ओन हेड ऑन बॉल। सो अब मैं आइंदा वो किसी को सजेस्ट करूँगा, देखता हूँ इस पर एक्शन लूँगा। जो मैनेजर है यहाँ का शोरूम का, आई मेक श्योर यार नई बाइक है यार, तुम्हें इतना कर्टेसी रहना चाहिए, जो भी है चेक करके दो, ये मजाक नहीं चल रहा है। अगर गाड़ी का एक वायर या एक स्क्रू डैमेज है या फॉल्ट हो रहा है या फिर आपके इररिस्पॉन्सिबल के कारण किसी को अपना लाइफ डेंजर में डालना पड़ रहा है, ये मजाक नहीं चल रहा है। लोग यहाँ मेहनत करके दिन रात अपना ड्रीम्स पूरा करते हैं, अपनी लिए चीज़ें लेते हैं, मतलब अपनी जो उनको लाइक होती है वो सब करते हैं, और आप लोग ऐसे उनके लाइफ के साथ खेलते हो। लाइक सीरियसली इट्स नॉट वर्थ इट। मैं देखता हूँ क्या एक्शन ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता हूँ, वो जो है मैं आपको देखता हूँ, सुबह अपडेट देता हूँ। फिलहाल अभी सब बंद करके और मैं निकलता हूँ, मतलब बंद करके ऊपर जाता हूँ, सोता हूँ, फिर सुबह देखता हूँ उसका क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल अभी मैंने सब टाइट कर दिया है। मेरे को एक रत्ती भर का भरोसा नहीं है शोरूम पीपल पे, जो कैवराज बजाज कबन पार्क के पास है। मैं ना किसी को सजेस्ट करूँगा जाना, ना खुद जाऊँगा, ना किसी को। आपको एक्शन तो लूँगा जरूर, देखते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कल रात को क्या हुआ, जब मैंने अपनी चीज़ें रेक्टिफाई की, बाइक में जो सर्विस होने के बाद आई थी हमारी गाड़ी, और ये प्रॉब्लम आने लगा था। जो मेजर थिंग जो होते हैं, जो माइनर मिस्टेक्स या मेजर थिंग जो भी बोलो आप अपने लैंग्वेज में, जो भी जो मेजर चेकअप होना चाहिए वो भी तक नहीं हुआ था, स्क्रू टाइट। तो क्या हुआ, रात को मैंने जाके वो मतलब अपने आप से वो टाइट किया, और मैंने एक बड़ा सा उनके पेज पे कमेंट भी ड्रॉप किया है, और प्लस वो द पर्सन जो ऑथराइज वहाँ का मैनेजर है उसको मैंने मैसेज किया है, ये सो एंड सो ये हुआ है एंड आई रियली अनहैप्पी। मैंने सोचा सुबह एक्शन लेगा, अभी टाइम नहीं होता, रात के 1 बजे यू कैन कॉल समवन डायरेक्टली, इतनी कर्टेसी हमें पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने मैसेज ड्रॉप करके मैं सो गया था। तो सुबह क्या हुआ, उसकी कॉल कंटिन्यूस आने लगी, और जो बंदा रात को 2 बजे सोया, तो आपको लगता है सुबह जल्दी हो पाया, तो नहीं, वो मतलब 8 बजे से कॉल आने स्टार्ट हो गए थे 8 या 9 के बीच में। तो मैं तो कॉल पिक किया नहीं फिलहाल। फिर मैंने जब उठा तो मैं उसको कॉल बैक किया, मैंने बोला भाई आप लोग एक बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। जब मैं पहली बार आया था शोरूम, मैंने आपको प्रॉब्लम तब भी बताई थी, कभी आपने रेक्टिफाई नहीं की, और ये जो मेजर स्क्रू टाइट करने की चीज़ है, माइनर जो भी है वो आपको देख लेना था उसी समय। अगर इसके कारण अगर मेरी लाइफ ये एक स्क्रू के कारण मेरी लाइफ डिपेंड है, तो क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर मेरे को कुछ आगे चल के हो जाता है, या मेरी बाइक को कुछ डैमेज होता है, या फिर मेरे को अगर बाइक को डैमेज हो ऑब्वियसली राइट तो मैं कर रहा हूँ मेरी बाइक, अगर मेरी और मेरी बाइक को कुछ होता है, क्या आप रिस्पॉन्सिबल लेते हो उस चीज़ की। वो मैनेजर बोलता है हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ होता है या बाइक डैमेज होती है आपको कुछ होता है, मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। उससे बोला रिकॉर्ड कर लो, तो मैंने इतना वो नहीं बोला, मैं बोला यार ये बंदा इनसे बात करना मतलब सीरियसली पता है क्या ही है। तो मैंने बोला आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर कुछ भी होता है आपको ये बोल रहा है। फिर वो बोले लगा 5 साल की गारंटी है आपकी इंजन का, टेंशन मत लीजिए। बोला ठीक है अभी 5 साल की गारंटी है, 5 साल के बाद क्या गारंटी है कि अगर कुछ होता है क्या आप तभी फ्री करके लोगे, या जो भी डैमेज होगा आप अपनी सर पे लोगे। तब वो बंदा बोलता है देखते हैं जब तक हम हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो भी उन लोग का अब उनको पता है उनकी गलती है, उनकी गलती हुई है, तो वो एक्सेप्ट तो करनी है, लेकिन वो बस छोटा मोटा सोल्यूशन दे जा रहे हैं, ना ही कि कुछ उस पर एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर ऐसा है, मेरे को हेड मैनेजर से बात करना है, मैनेजर को बोलो पेपर में मेरे को लेटर लिख के दे, अगर फ्यूचर में या आगे चल के गाड़ी को कुछ होता है, मेरे को कुछ होता है ड्राइव करते समय, आपकी शोरूम ये सब रिस्पॉन्सिबल अपने सर पे लेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला सर आपको अगर सर्विस नहीं करना है, चीज़ नहीं करना है, तो स्टार्टिंग में बोल देते मैं आपके शोरूम में आते हैं, तो भी ऑनेस्ट मैं आप किसी को आगे चल के कैवराज बजाज कबन पार्क के रोड में आप जैसे सर्कल से राइट लोगे तो वहीं पे थोड़ा आगे जाके केटिंग शोरूम बगल में बजाना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा जाना, क्योंकि गाइस जब हम अपनी गाड़ी देते हैं किसी को सर्विस करने के लिए, हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, हम अपने लाइक भरोसा करके देते हैं कि वो हमें जैसे दिखी दी है उसकी अच्छे उससे बेटर हालत में वापस दें। और मेरी गाड़ी नहीं थी, इतनी नहीं कि ये सब प्रॉब्लम उसके साथ होना चाहिए था। ये जो मेजर डैमेज हुआ है, माइनर मेजर जो भी है, वो जो भी डैमेज हुआ था, मतलब डैमेज नहीं, जो भी फॉल्ट्स हैं, स्क्रू टाइट नहीं है, ये सब लाइक सीरियसली आप ये छोटी स्क्रू नहीं टाइट कर रहे हो, टाइट देख नहीं सकते हो, टाइट है हुआ है। मैंने बोला सोल्यूशन ये है, आपने रिटर्न लेटर लिख के दे दो। और मैंने एक और चीज़ बोली, जब मैं शोरूम के अंदर वॉशिंग कराई थी, वॉशिंग तो पूछो मत, बहुत ही वाहियात वॉशिंग थी, ऐसा लग रहा बस पानी डाल दिया है नाम के लिए और गाड़ी वॉशिंग मार्क थी मिनट की। और वो बंदा क्या बोलता है वॉशिंग वाला, सर अभी बाहर बारिश हो रहा है, ऐसे भी गंदा हो जाएगा, तो फायदा क्या वॉश कराना। मतलब अच्छा, तो भाई मेरे मन था कि ये कमेंट पास करना, भाई अभी खाना खा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो, सुबह तो तुम वॉशरूम में रहोगे, तो फायदा क्या खाना खाने का, सुबह तो तुम ऐसे ही वॉशरूम में जाओगे, तो मतलब ऐसे अनवांटेड। लेकिन मैंने वही बोला उनको कि ठीक है अगर आप वॉशिंग नहीं करना, मेरे को बोलते मैं बाहर से करा देता, जो उसका 200 रुपये काटे हो, 200 रुपीज़ काटे हो वॉशिंग का, वो वापस कर दो। फिर वो उसका मैनेजर बोलेगा सर आप आओ नेक्स्ट टाइम, मैं मतलब नेक्स्ट टाइम या कभी फ्री हो आप आओ, मैं आपका बाइक को फ्री वॉश कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो करके देता हूँ, मैं फिर से करके देता हूँ, जो भी है चेंज। मैंने बोला सर ठीक है वो सब मैं समझ सकता हूँ, आपको कर सकते हो, बट अगर ये सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन हो ही जा रहा है तो आप सीरियस नहीं हो जो आप काम कर रहे हो, या आपके अंदर टीम है जो भी है वो आप सीरियस नहीं हो। तो मैंने ऐसे बोला, फिर वो अपने मैकेनिक को अपने मेरे घर भेजे, वो जो आके थोड़ा बाहर था, तो शाम के करीब 7 बजे मेरे घर पे मैकेनिक आए, वो टाइट कर दिया, क्योंकि जितना हो सके मैं भी अपने रात में अपने टूल बॉक्स को उसमें टाइट कर दिया था, जो बाइक के साथ में आया था, तो मैंने टाइट कर दिया था। तो उतना जितना मैंने टाइट किया हो गया, तो वो बोली सर मैं कॉल शॉर्ट के लिए भेज देता हूँ। मैं ठीक है भेज दो, ठीक है, बट सर अगर ऐसा है तो आई एम नॉट गोना ट्रस्ट यू और गिव माय बाइक फर्दर। वो नहीं बोल रहे सर मैं खुद यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं
जो मैं लीड हूँ यहाँ का, मैं ही आपकी बाइक को नेक्स्ट टाइम अटेंड करूँगा, सर्विस करूँगा, सब मैं करके दूँगा। मैंने बोला देखते हैं सर, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पे आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट टूट चुका है, और जो टू बी ऑनेस्ट ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उससे कुछ। तो फिलहाल ये थी बाइक के अंदर डायरेक्ट पॉइंट आता है, ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ है और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी नई बाइक के साथ ये सब मेरे को गुजरना पड़ेगा। और नहीं मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे कर गुजरे, तो जब भी कोई अच्छे शोरूम में देखा तो अच्छे से पता कर लें शोरूम का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब शोरूम ऐसा नहीं है कि इस पर कुछ पहले से भी, मतलब एक बार अगर कि गूगल पढ़ लें कि उसके फीडबैक कैसे हैं। मैंने जानता था इसके मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं, ना ये शोरूम की डीलरशिप अच्छी है, ना ओनरशिप है, ना ओनरशिप का बात कर रहा हूँ सॉरी, ना डीलरशिप अच्छी, ना सर्विस अच्छी। गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाइक अच्छी नहीं है, बाइक बहुत ही बेहतरीन है मेरा की। लाइक अगर बजाज अपनी गाड़ी पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको थोड़ी अपनी इन्वेस्ट सर्विस सेंटर पर भी करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी अगर कोई प्रॉब्लम होता है हम अपनी सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर ही लेके जाते हैं, ठीक है। कोई बाहर लेके जाते हैं क्योंकि उनका जो भी रहता है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी ऐसे बाहर कर ही नहीं देता हूँ। तो अगर बजाज या कोई भी बजाज में ये वीडियो देखना है, अगर आप इतनी अच्छी बाइक लॉन्च कर रहे हो हमारे लिए, तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर भी अच्छे से मैनेज करना होगा और एक अच्छा ऑथराइज सेंटर खोलना पड़ेगा। नहीं ऐसा कि टाइम पास के लिए बस सर्विस हो रहा है गाड़ी और बिना कुछ किए अच्छे से चेक किए गाड़ी दिया जाता है। अगर मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ हो गया होता अभी तक, ना ही मैं ब्लॉक कर पाता, ना मैं ऐसा कुछ होता, कुछ नहीं हो पाता मेरा। मतलब अगर मेरे को अगर वो एक मिस्टेक के कारण मेरे को भगवान अगर कुछ हुआ होता, बट अगर हो जाता तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो गाइस यू नीड टू टेक स्टैंड। अगर आप इतनी अच्छी बाइक लॉन्च कर रहे हो तो एक अच्छी ऑथराइज सेंटर जहाँ पे गाड़ी हमारी सर्विस होती है उसको भी एक अच्छा लॉन्च कीजिए, मतलब उस पर अच्छे इंप्लीमेंट कीजिए कि जहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट करें तो अपनी गाड़ी दे रहा है। ऐसे ही नहीं कि बस टाइम पास के लिए पैसे के लिए आप लोग कर रहे हो। तो क्या ये सब साइड में रखते हैं जो भी है, बट बजाज यू नीड टू लुक ऑन इट। और एक और चीज़ है, और तो मेरी सर्विस का कॉस्ट आया वो एक्चुअली मैं सोचा था आपको बता दूँ, वीडियो का सेंड में हो चुका है, ये वीडियो एंड होने वाला है। मैं आपको एंड में एक बिल अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो बजाज का कितना बिल आया है, क्योंकि उनकी प्रिंट भी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं शोरूम में रिग्रेट कर रहा हूँ शोरूम जाने के लिए, मेरे को लगा अच्छा हुआ। फिलहाल मेरे थोड़े एक बैड एक्सपीरियंस थी जो मेरी 180 थी, मतलब इस टाइम कुछ इंप्लीमेंट किया, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कुत्ते का कुछ कभी सीधा नहीं होता, कुछ ऐसे ही है वो शोरूम की हालत। कुछ भी कर लो वो कभी ढंग का काम करके नहीं। और जो मेरे को अच्छा नहीं लगा तो सीरियसली बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। फिलहाल बिल की बात करते हैं तो गाइस इसमें चेंज हुए हैं इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और कुछ चेंज हुए थे और कुछ माइनर मेजर थिंग्स हैं। और ये 95 रुपीज़ का वॉशिंग, 200 का वॉशिंग रख लो, ये सब नॉर्मल ऑयलिंग, ऑयल चेक, कूलेंट रिफिल हुआ था, ये सब हुआ था। मैं आपको बिल लास्ट में बता देता हूँ। टोटल मेरे को पड़ गया था वॉशिंग मिला के इंजन ऑयल और प्लस क्या बोलते हैं एयर ऑयल फिल्टर और कूलेंट रिफ्यूल, तो मेरे अप्रॉक्स बिल आ गए थे ये सब मिला के 2102 और 7 रुपीज़ ऐसे कुछ आए हैं, 102 रुपीज़ का 7। आपको बिल लास्ट में अटैच कर दूँगा, मेरे को रफली याद है, ठीक है। ये चलता है क्योंकि फर्स्ट सर्विस फ्री नहीं होता है। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं जो फर्स्ट सर्विस आपको फ्री होना है वो फ्री नहीं होता है। आपको बस इसके जो पार्ट्स या फिर ऑयल ले रहे हो या फिर ऐसा कुछ एक्सेसरीज ले रहे हो गाड़ी के लिए, ऑयल ले रहे हो या फिर कुछ भी रिफिल करा रहे हो, वो आपको पे करना पड़ता है। फ्री मतलब पूरी सर्विस फ्री नहीं होती है। आपको इंजन ऑयल, कूलेंट, एयर फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर नॉट एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब आपको पे करना पड़ता है। ये सब मेजर चेंजेस होते हैं फर्स्ट सर्विस में और आपको गाड़ी दिया जाता है। और बोलते हैं कि नेक्स्ट सर्विस आपके 4000 या 5000 के बीच में होनी चाहिए। 4500 या 5000 के अंदर ही होनी चाहिए सर्विस। बेटर है 4500 का सर्विस करा लें। और ऐसे स्कैम शोरूम, जो भी फ्रॉड शोरूम है ऐसे सर्विस कर रहे हैं, ऐसे सर्विस से दूर रहें। आई हाईली रिकमेंड नॉट टू गो टू केवराज, बजाज, कबन पार्क। इट्स रियली नॉट वर्थ ऑफ टाइम और मनी स्पेंडिंग ऑन दैट, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो फिलहाल आज लोग यही खत्म करते हैं और स्टे ट्यून्ड, आगे की ब्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। रैपिंग की वीडियो सब फाइनलाइज हो चुका है, बस ये थोड़ी डिले होने वाली थी। मेरी बाइक की कुछ ऐसी गलती थी इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन जल्दी आपको रिवील कर दूंगा बाइक की। और मुझे सर्विस में आप लोग देख चुके होंगे मेरी बाइक की कुछ रैपिंग हट चुकी है, जो चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं किया तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रैपिंग वीडियो होगा या क्या होगा वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। सी यू इन अनदर न्यू वीडियो गाइस। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, स्टे सेफ एंड डोंट ट्रैवल।